हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें से आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी मीन्स क्या है? जीएसटी मीन्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला टैक्स जो जाता है किसको? तो गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जाता है और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जाता है। मतलब सेंट्रल को जाता है और स्टेट को जाता है। तो जीएसटी जाएगा कितना दोनों को? तो इक्वली हाफ हाफ हो जाएगा दोनों को जीएसटी का हाफ हाफ मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी जीएसटी कितना है? 12%। तो सेंट्रल को 6% मिलेगा और उतना ही इक्वली स्टेट को भी मिलेगा। ये देखो, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो। फर्स्ट हमें लिखना है, गिवन क्या दिया है हमें? तो रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो लिखेंगे यहाँ पे हम रेट ऑफ जीएसटी। अभी ये जीएसटी किसके ऊपर था? मेडिसिन्स के ऊपर। तो लिखेंगे मेडिसिन्स इज इक्वल टू 12%। और हमें पूछा क्या था? द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल रहता है रेट ऑफ एसजीएसटी। और ये दोनों को इक्वल हाफ हाफ मिलेगा। वो किस में से मिलेगा? तो जीएसटी का हाफ करने से। जीएसटी का जो रेट रहेगा ना, वो हाफ करने से मिलेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी को हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को अगर हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करो। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना था? 12/2। तो हाफ मिल जाएगा आपको 12 का 6। सो ये मिल गया आपको रेट ऑफ सीजीएसटी 6% और रेट ऑफ एसजीएसटी भी 6%, क्योंकि दोनों जीएसटी के क्या रहते हैं? हाफ हाफ इक्वली मिलते हैं उनको वैल्यूज़। सो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। कितना परसेंट मिलेगा दोनों को? 6%। 6%। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो अभी आप बता सकते हो इसका भी आंसर कि अगर सीजीएसटी 9% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल रहते, तो एसजीएसटी भी कितना परसेंट रहेगा? 9% ही रहेगा। तो इस एसजीएसटी आपका तुरंत निकल जाएगा। और जीएसटी निकालना है तो जीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिलके बनता है जीएसटी। तो 9 और 9 मिलके जीएसटी कितना बनेगा? 18%। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। फर्स्ट हमें लिखना है क्या दिया है गिवन में। सो हमें दिया था इस क्वेश्चन में सीजीएसटी दिया है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया गया है। तो लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%। ये हमें दिया था। ओके, हमें निकालने बोला है कि एसजीएसटी क्या होगा। तो हम लिखेंगे बट रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल रहता है रेट ऑफ एसजीएसटी के। सो आंसर आपको मिल गया कि रेट ऑफ सीजीएसटी 9 है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 9%। हाँ, उसके बाद और एक पूछा इसमें ही क्वेश्चन कि रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। सो आप लिखोगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी का प्लस रहेगा, क्योंकि जीएसटी दोनों को हाफ हाफ जाता है ना।
तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपके पास है तो जीएसटी इनका मिल के बनेगा। तो लिखोगे रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस करोगे रेट ऑफ एसजीएसटी। आप आगे ही कंटिन्यू करोगे, जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या है 9%, रेट ऑफ एसजीएसटी भी क्या हो गया अभी 9%। सो दोनों मिलके बनेगा 18%। तो 18% ये क्या हो गया हमारे लिए, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी हो गया 18%। तो ये इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्कर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। मिस्टर रियल पेंट है जिन्होंने क्या किया, 2 टीन सोल्ड किए हैं लश्कर पेंट के, लश्कर मतलब चमकने वाले पेंट के, और टैक्सेबल वैल्यू उस टीन की थी 2800। टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी तक जीएसटी लगा नहीं है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो आगे क्या पूछा है देखो हमें, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, अगर रेट जीएसटी का 28% है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल में कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब 2800 रुपीज़ होंगे ही, साथ में जीएसटी 28% दिया है और हमें पूछा क्या है देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत करेंगे, क्या गलत करेंगे, ये 2800 के ऊपर 28% करेंगे और गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। उन्होंने बोला है ईच टीन इज़ ₹2800, एक टीन की वैल्यू है 2800, लेकिन यहाँ पे कितने टीन उसने सोल्ड किए थे वो भी देखने पड़ेंगे आपको, 2 टीन सोल्ड किए थे। तो फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, टैक्सेबल अमाउंट बढ़ेगी। 2800 एक का है तो 2 का करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको दिया है जीएसटी का रेट और पूछा है सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट क्या होगी। तो 28% आपको लेके नहीं चलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पहले ये परसेंटेज सीजीएसटी को कितने जाएंगे और एसजीएसटी को कितने जाएंगे वो करने होंगे, और फिर सीजीएसटी के परसेंटेज के रेट से आप टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे दिख रहा है वैल्यू वैसे लेने नहीं है क्वेश्चन में, उनको जैसे बोला है वैसे रीड करोगे और फिर उनको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन, 1 टीन की वैल्यू दी थी पेंट के बॉक्स की, सो था 2800, बट उसने सोल्ड कितने किए हैं, 2 पेंट के बॉक्सेस टीन्स को उसने सोल्ड किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, अब कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, एक का था 2 टीन्स का 2 और एक का था प्राइस 2800, तो 2 टीन की आपको प्राइस अभी पता चलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 आएंगे, और ये 2 जीरो हमें आगे लगाए तो 5600। अभी आप ये अमाउंट के ऊपर आपको सीजीएसटी का वैल्यू क्या होगा और एसजीएसटी का होगा क्या वो पता करना। तो इसके लिए हमें हेल्प कौन करेगा, अभी सीजीएसटी का परसेंटेज हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जीएसटी के रेट से। रेट ऑफ जीएसटी दिया था हमें 28%, इसमें से आपको पता ही है कि हाफ चला जाएगा सीजीएसटी को और हाफ चला जाएगा एसजीएसटी को, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर, और दोनों इक्वल ही रहेंगे, सीजीएसटी भी इक्वल ही रहेगा एसजीएसटी से, हाफ हाफ जाएंगे तो भी। तो सीजीएसटी किसके रेट से इक्वल होगा, रेट ऑफ एसजीएसटी, और वो रेट कितना होगा दोनों का 14%। सो हम यहाँ पे दोनों का पूछा है कि सीजीएसटी की अमाउंट क्या होगी और एसजीएसटी की अमाउंट क्या होगी, तो दोनों को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज अगर इक्वल है तो अमाउंट भी तो इक्वल ही होगी। तो आप एक के ऊपर का कैलकुलेशन करो, सीजीएसटी का करो, तो आपको एसजीएसटी का वहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कि हम CGST को लेके करते हैं। CGST इज इक्वल टू 14% ऑफ किसके ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। ये हमें परसेंट है, टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो चुकी है, 2 टीन की टैक्सेबल वैल्यू लेंगे 5600। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 14%, परसेंट मतलब 100 में से होते हैं परसेंटेज कभी भी, ऑफ मल्टीप्लाई टैक्सेबल वैल्यू है 5600 रुपीज़। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा 0 0 का, और बचे 14 एंड 56। इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 56 इंटू 14, 4 6 24, 2 कैरी, 4 5 20 एंड 2 22। फिर 1 से करेंगे तो 56 रिपीट हो जाएगा, 6 1 6, 5 1 5। इनको प्लस करेंगे तो 4 ये 8 और ये 7 784 784। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 784। ये आ गया CGST का अमाउंट। तो CGST का अमाउंट आपको मिल गया यहाँ पे, देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 784। और आपको SGST का भी पूछा था, तो आपको पता ही है अगर CGST जितना अमाउंट रहेगा उतना ही अमाउंट किसका रहेगा, SGST का भी रहेगा। तो लिखोगे CGST इज इक्वल टू SGST, और ये दोनों की अमाउंट सेम रहेगी 784। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे बिल में द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस is rupees 784 each। 784 यहाँ पे CGST और SGST का चार्ज लगेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। देखो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर अभी तक GST नहीं लगा है उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। रिस्ट वॉच बेल्ट मतलब एक घड़ी है, लेकिन घड़ी का बेल्ट उसकी प्राइस यहाँ पे दी है 586, और उसके ऊपर GST लगने के बाद 18% GST लगने के बाद कस्टमर को टोटल विथ GST कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी हमें निकालने बोला है। 586 रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे, लेकिन GST भी लगेगा उस बेल्ट के ऊपर, वो GST कितना होगा और फिर ये टैक्सेबल वैल्यू दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कस्टमर को टोटली कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी वो हमें निकालने बोला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको अभी CGST और SGST का मतलब पता चला वो ईजिली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टैक्सेबल, क्वेश्चन नंबर 4, taxable value of a wristwatch belt is equal to rupees 586। ये टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब अभी तक GST उसके ऊपर लगा नहीं। तो GST का हमें रेट दिया है, तो लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। तो पूछा क्या है हमें, देयरफॉर GST 18% है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 586। तो GST से कितना अमाउंट, GST के परसेंटेज को हम अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे, तो 18% मतलब 18% 100 में से होते हैं, 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू है 586। सो यहाँ पे हमें 18 और 586 का मल्टीप्लाई करना होगा, 18 और 586। सो हम कैसे करेंगे,
586 मल्टीप्लाई 18, तो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 8 ज़ा 64 एंड 4 68, 6 8 5 ज़ा 40 एंड 46। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता था मैं, लेकिन आपको 6 1 ज़ा 6, 6 8 1 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 और इनको प्लस करोगे तो 8 6 एंड 8 14, 4 1 कैरी, 7 एंड 8 15, 1 कैरी, 5 5 10। सो आपको मिलेगा 10,548। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 10,548, बट 100 नीचे है, तो अभी इसका डिवाइड करना इजी है। जब 0 2 रहेंगे तो 2 नंबर आपको पीछे आके डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है 105 रुपीज़ .48। तो जीएसटी से कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कस्टमर को, 105 मतलब 105.48 रुपीज़। सो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हमें टोटल पूछा है, तो टोटल 586 था पहले टैक्सेबल वैल्यू, और अभी ये जो जीएसटी से अमाउंट कितनी होगी 105.48, ये हमें प्लस करनी पड़ेगी, तो टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी वो हमें पता चलेगा। सो देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कस्टमर taxable value of wristwatch built, उसके अंदर प्लस होगा जीएसटी का अमाउंट, पता चलेगा हमें कस्टमर को कितनी अमाउंट देनी है। टोटल 586 प्लस 105.48। सो हमें इसको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं 586 प्लस 105.48। अभी इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट देना है उसके ऊपर और 0 0 लगा देना। तो प्लस करोगे तो 8 404 डेसिमल पॉइंट, 6 एंड 5 11, 1 कैरी, 9 एंड 5 1 6, 691.48। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 691.48 डेसिमल पॉइंट का प्लस आपको आना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज रुपीज़ 691.48। इतना ये सब प्रेजेंटेबल लिखना होगा सब आपको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में है क्वेश्चंस, तो आपको ये सेंटेंस लिखना इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन 4 तक हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।